बात चाहे जन्मदिन की हो, मौका चाहे जन्मदिन का हो, लेकिन मौका तो मौका ही होता है। और अगर मौके पर तीर मार दिया जाए तो फिर कहने ही क्या। और कुछ ऐसा ही किया इस बार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। बधाइयां भी ली, समर्थकों का आभार भी जताया और अपनी ताकत भी दिखा दी। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा। जयपुर में लगी इन तस्वीरों का कोई अंत नजर नहीं आता। शहर में बस आज ऐसे ही होर्डिंग्स लगे थे। लोग पायलट को उनके जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे। आखिर चाहे वक्त कैसा भी गुजरा हो, लेकिन जनाब ताकत तो अभी भी है। दरअसल इसे एक बहाना ही मान लिया जाए, लेकिन समर्थकों ने यह तो दिखा दिया कि चाहे कुर्सी रहे या फिर ना रहे, लोग तो आज भी उनके साथ ही हैं। दरअसल ऐसी ही कुछ तस्वीरें पिछले दिनों भी टोंक में नजर आई थी, जब वो अपनी नाराजगी की डोर तोड़कर अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे थे। और वहां जो जलवा नजर आया वो वाकई अपने आप में कुछ अलग ही था। अब आज बात करें 7 सितंबर की। साहब आज पायलट का जन्मदिन है, तो समर्थक भी कहां पीछे रहने वाले थे। अब चाहे साहब जयपुर से दिल्ली चले गए हों, लेकिन चाहने वालों ने अपनी मोहब्बत का जो इजहार किया वो भी कई मायने रखता है। कहानी बहुत कुछ कही जा रही है, मायने भी कई हैं, अगर वक्त पर समझ लिया जाए। अब जरा उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट के घर की ओर जाते इस रास्ते को देखिए। बस बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स, जिन पर अपने नेता को बधाइयां दी गई है। आखिर यही लोगों का प्यार है, उनकी मोहब्बत है। राजधानी जयपुर की सड़कों पर लगी इन तस्वीरों में पायलट को बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। समर्थकों ने राजधानी समेत पूरे राजस्थान में पायलट के जन्मदिन को किसी उत्सव से कम नहीं मनाया। वहीं सियासी घमासान के बाद ये पहला मौका था जब पायलट अपने समर्थकों से सीधे मुखातिब हुए। अपने 43वें जन्मदिन के मौके पर पायलट लाइव चैट के जरिए विभिन्न जिलों के लोगों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। पायलट के जन्मदिन पर 43,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे लेकर पायलट ने कहा कि लोग फूल और लड्डू में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, लेकिन ये कोरोना के वक्त में एक सामाजिक काम है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो कोरोना के समय आज संकट हमारे सामने है, जब अस्पतालों में ब्लड बैंक्स में खून की कमी आ रही थी, आज सबने बढ़ चढ़कर आकर हजारों लोगों ने रक्तदान किया है। और मेरे लिए इससे बड़ा कोई जन्मदिन का तोहफा नहीं हो सकता कि मेरे जन्मदिन दिवस पर मेरे इस आग्रह को लोगों ने स्वीकार किया और बजाय जयपुर में आकर इकट्ठा होने से उन्होंने अपनी जिलों के अंदर इस प्रकार के आयोजन किए। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए पायलट को बधाई दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सचिन पायलट जी। आप पर खुशी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद हो। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बधाई दी। वहीं विपक्ष के भी कई आला नेताओं ने पायलट को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सतीश पूनिया से राजेंद्र राठौड़ सरीखे नेताओं ने पायलट को दीर्घ आयु की कामना की। वहीं समर्थकों के भी बधाइयों का दौर चलता रहा। बहरहाल इन तस्वीरों ने जयपुर से लेकर दिल्ली में बैठे आला नेताओं तक को पायलट की शक्ति का एहसास करा दिया। आज पायलट के पास मौका भी था और दस्तूर भी था। ऐसे में पायलट गुट के विधायकों से लेकर छोटे बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी पायलट को टॉप ट्रेंड करवा दिया। चर्चाएं इस बात की पहले से थी कि पायलट अपने जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। पायलट भले ही कोरोना के चलते सीधे अपने समर्थकों से रूबरू ना हुए हों, लेकिन समर्थकों ने 7 सितंबर की तारीख को इतिहास में दर्ज करवाते हुए खून की गंगा बहा दी और बाहरी विरोधियों के साथ साथ घर के नाराज लोगों को भी ताकत का एहसास करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।